या ब्रजरस की परस्ते मुक्ति मिलत है चार मुक्ति में मिलती है, सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य, 5 मुक्ति हैं। लेकिन चारों प्रकार की मुक्ति यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है यहाँ की रज रेणु के सेवन से। ऐसा ये वृंदावन धाम है। अब वृंदावन, एक कथा आती है गर्ग संहिता में कि भगवान ने तीर्थराज प्रयाग को संपूर्ण तीर्थों का राजा बना दिया। अब नारद जी को कौतूहल सूझा और नारद जी पहुंच गए प्रयागराज के तीर्थराज प्रयाग के पास में। क्यों भाई, तुम तो तीर्थों का राजा बन गया? कहे कि हाँ। कहे कि ये बतलाओ, तुम्हारे पास में वृंदावन आया है? राजा बनने का मतलब है कि सब हमारी अधीनता स्वीकार करें। कहे कि वृंदावन तो नहीं आया। गोवर्धन आया? कहे कि नहीं आया। मथुरा आया कि नहीं आया? तो तू क्या खाक बना राजा? और नारद जी तो चले गए। अब ये आग बबूला हो गया तीर्थराज प्रयाग और पहुंच गया भगवान के पास में। क्यों महाराज, आपने हमको तीर्थों का राजा बनाया? कहे कि हाँ। कहे कि आपने खाक बनाया? हमारे पास न अब तक गोवर्धन आया, न वृंदावन आया, न मथुरा आया, न बरसाना आया, ये सब तीर्थ तो आए नहीं। जब ये हमारी अधीनता स्वीकार नहीं किए छोटे छोटे, तो मैं कहे का राजा? कहे कि सुनो, किंतु स्वस्य गृहस्यापि न कृतो राट तुम्हें वही, हमने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है ना। ये वृंदावन जो 84 कोस है, ये तीर्थ नहीं है, ये मेरा घर है। हमने तीर्थों का राजा बनाया न कि अपने घर का। तुम हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हो? मथुरा मंडलम साक्षात मंदिरम में परात परम लोकत्रयात परम दिव्यम प्रलय एपिन संकृतम। प्रलय काल में प्राकृतिक लय होता है, संपूर्ण संसार का लय होता है, लेकिन ये 84 कोष का लय नहीं होता है। ये ज्यों का त्यों रहता है। धन धन वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधासी रानी, धन धन वृंदावन रजधानी। ये वृंदावन हमारी राजधानी है और तुम हमारे घर के ऊपर कब्जा करने के लिए आए। वैकुंठा न परोलोक न भूतो न भविष्यति एकम वृंदावनम नाम वैकुंठा च परात परम। तीनों लोकों में सबसे दिव्य लोक, श्रेष्ठ लोक वैकुंठ है। लेकिन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है वृंदावन धाम, जहां पर भगवान भी अवतार लेते हैं। वैकुंठ का निज लोकम परित्यज भगवान भक्त वत्सल, भगवान अपने वैकुंठ लोक का परित्याग करके यहाँ पर आ जाते हैं। गोपियों ने गीत गाते हुए गोपी गीत में 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपियों ने गीत गाए। जयतिते दिकम जन्मना ब्रज श्रेत इंदिरा सस्वदत रही दैत्य दृश्यताम दीक्षुतावकाश तो धिता सब त्वम विचिन्वते। गीत गाया कि आप ब्रजमंडल में अवतार लेने के कारण ब्रजमंडल की महिमा वैकुंठ आदि लोकों से भी श्रेष्ठ हो गई। यानी वहीं पर जाया जाता है, ठहरा जाता है, निवास बनाया जाता है जो अच्छा जगह होता है। भगवान वैकुंठ को छोड़ करके वृंदावन आ गए, यानी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन होगा, तभी तो छोड़े हैं। और वृंदावनम परित्यज पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके मैं एक कदम बाहर जाता ही नहीं। वैकुंठ को तो छोड़ देता हूं लेकिन वृंदावन नहीं छूटता है, यानी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन है। हमारे श्री भट्ट जी महाराज ने तो और 2 कदम आगे बढ़ करके बोल दिया, रे मन वृंदा विपिन निहा यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तदपि न हाथ पसार विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कौन निहार। इस वृंदावन के बाहर यदि भगवान भी दर्शन देने के लिए बुलाएं कि आ जाओ, तो मना कर देना कि हमें दर्शन की जरूरत नहीं है, जाओ पधारो। जय श्री भट्ट धूल धूसरतन यह आशा उर्धार रे मन वृंदा विपिन
निहार। वृंदावन दिव्य धाम है, वृंदावन की महिमा बड़े बड़े हैं। मायात पांथा पतिभीमरथ्या दिगंबर कोपितमाल नील विनयस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूता समाकर्ष चित्तवित्तम। एक भक्त ने तो कहा कि सुनो सुनो भाई, रास्ते में खड़ा हो गया, कहे कहाँ जा रहे हो, कहे वृंदावन। कहे कि खबरदार उधर न जाना। कहे क्यों? ये धूत यानी ठग रहता है वृंदावन में एक ठग रहता है। अच्छा 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 अच्छा, कैसा है वो? पीला पीला पहने हुए कपड़ा, अधरों पर मुरली धारण किए हुए, मोर मुकुट पहने हुए है, और नितंब बिंबे, टेढ़ी टांग वाला। क्या करता है? समाकर्ष चित्तवित्तम, वो धन का हरण कर लेता है, छीन लेता है। किस धन का? चित्त रूपी धन का है। इसलिए भाई उधर न जाना। तो अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम अनासेव्य वृंदा टवी तत्पदांका असंभास तद्भाव गंभीर चित्तान कथम श्याम सिंधुर शस्यावगाह। ये भगवत प्राप्ति का, आत्मबोध का सूत्र दिया। वृंदावन का सेवन, श्री किशोरी के चरण चिन्हों से चर्चित वृंदावन के रजरेणु का सेवन और रजरेणु के उपासक महापुरुषों के चरण रज का सेवन, ये 3 सूत्र दिया। यदि 3 सूत्र जीवन में आ गए, 3 वस्तुएं प्राप्त हो गई, तो श्री कृष्ण उससे दूर नहीं रह सकते। ये सूत्र दिया। तो भक्ति ने कहा कि ये वृंदावन में मैं जुआ हो गई। तो नारद जी ने कहा कि वृंदावन के संजोग से तुम जुआ हो गई, लेकिन तुम्हारे पुत्रों के यहाँ ग्राहक नहीं है, इसलिए इनकी व्यथा दूर नहीं हुई। और तुम चिंता न करो, वृथा खेद ऐसे बाले यहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, दुख दूर हो जाएगा। कहे महाराज मेरा तो दुख दूर हो न हो, या हमारे पुत्रों का क्या होगा? हाँ, तो नारद जी ने हिलाया डोलाया, उठो उठो भाई उठो। मुखम संयोज्य करुणांते शब्दम उच्चै समुच्चरण, उठो। और वेद वेदांत तो घोषे जो दवा भी दिया, वेद पाठ सुनाया, वेदांत पाठ सुनाया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। और नारद जी घबराए। आकाशवाणी हुई कि नारद जी इनके लिए उद्योग कीजिए। क्या उद्योग करें? सत्कर्म कीजिए। वो सत्कर्म क्या है? कोई संत बतलाएंगे। तो संतों की खोज में निकल पड़े, तो आ गए बद्रिकाश्रम, और वहाँ पंचाहन संयुक्ता पूर्व सामपि पूर्वजा, पूर्वजों के पूर्व सैव प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्थितः। पूर्वजों के पूर्वज सनकादिक, जिनकी अवस्था केवल 5 वर्ष की, न घटते हैं और न बढ़ते हैं। कहे कि भाई घटते बढ़ते क्यों नहीं है? कहे कि वो रोज चूर्ण लेते हैं, चूर्ण चटनी खाते हैं। कहे कौन सा चूर्ण? हरि शरण मेवम ही नित्यम मेसा मुखे बचा अतः काला समाधिष्ठा जरा युष्मान न बाधते। कौन सा चूर्ण खाते हैं भाई? कहे कि बस 2 अक्षर का चूर्ण है, कहे ह और री, इसका चूर्ण लेते रहते हैं, इसलिए न बूढ़े होते हैं, न रोगयुक्त होते हैं और न मरते हैं। एक रस अखंड बने रहते हैं। नारद जी का मिलन हुआ, तो नारद जी को उदास देखा, तो सनकादिकों ने पूछा, तो नारद जी ने पूरी कथा सुना दी। कहे कि क्या चिंता कर रहे हैं? माँ चिंताम कुरुदेव वर्षे, चिंता मत कीजिए। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व, पहले से उपाय है। क्या है? सत्कर्मा सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवता लापा सतु गीता सुकादि। सत्कर्म यानी ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म माने संसार में जितने सत्कर्म हैं उनको ज्ञान यज्ञ मान लेना चाहिए। और ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है? भागवत। हाँ, एक लाइन में मार दिया कि ज्ञान यज्ञ यानी भागवत। भागवत की कथा सुन लो, ये ज्ञान की परंपरा है ना। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ बोला जाता है, ये ज्ञान यज्ञ है। हाँ, ये वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा है। ये वेद और उपनिषदों का सार भाग है। नारद जी बहुत
खुश हुए और कहे कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम, मैं ज्ञान यज्ञ करूँगा। कहाँ करूँ? तटमानंद नामकम, हरिद्वार में। अब सब लोग उतर करके हरिद्वार में आए, कथा की तैयारी हो गई और सब के बैकुंठ बड़े बड़े वैष्णव कथा श्रवण के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए और शनकादिकों ने कथा प्रारंभ किया। यशा स्वर्ण मात्रे न मुक्ति करते स्थित, इसके शून्य मात्र से मुक्ति हथेली में आ जाती है। अच्छा जी, हाँ, इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसलिए हमेशा ही श्रीमद् भागवत के कथा का श्रवण करना चाहिए। किम श्रुतिर बहु शास्त्री पुराण भ्रमा, वही बहुत से शास्त्रों को सुनने से कोई लाभ नहीं है। अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानी चो, हजारों अश्वमेध यज्ञ सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से जो फल मिलता है इसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं। भागवत श्रवण के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, गंगा गया काशी संपूर्ण तीर्थों के भ्रमण करने से जो पुण्य नहीं मिलेगा वो इसके श्रवण करने मात्र से मिलेगा। अश्लोकार्धम अश्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम, रोज एक श्लोक, अरे 10-5 अध्याय पाठ करो, फुर्सत नहीं है। एक अध्याय करो, फुर्सत नहीं है। कहीं एक श्लोक पढ़ लो, उतना भी फुर्सत नहीं है। फिर चौथाई पढ़ लो, उतना भी फुर्सत नहीं है। हाँ, सेवनाथ क्षरुणात् पाठा दर्शनात् पापनाशिनी, तो इसको दर्शन कर लो, इतना ही बहुत है। कहे कि अच्छा, हाँ, इतना ही पर्याप्त है। स्वकीयम यद भवेत तेज तच्च भागवते दधात, ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण तेज को स्थापित किया है और क्षीर सिंधु में नहीं गए हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतार्णवम, और इस भागवत समुद्र में ही भगवान ने निवास किया है। इसलिए तेनयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिरूपा है। सेवन करो, पाठ करो, दर्शन करो, सारे पापों की निवृत्ति हो जाएगी, आत्मबोध हो जाएगा। ऐसा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति। आइए, बहुत देर हो गया, 2 घंटा हो गया। ये थोड़ी देर हम लोग एक भजन सुन ले और हमारे अब जितेंद्र जी भी आ गए। अब बहुत देर तो आप लोगों ने हमारा प्रवचन सुना, अब थोड़ा इनका भी प्रवचन सुनिए। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे सो प्रेम पधारत पावे, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पधारत पावे, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। बातों है जय बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार,
चारों ऋतों जो राधा नाम न हो तो रस राधे विचारो ऋतु नहीं हो तो कृष्ण अवतारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे त्रिवृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला ये वृंदावन के लीला मत समझो गुड़ को चीला ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला वृंदावन के लीला मत समझो गुड़ को चीला जा मेरी सीमनी गए हारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार